नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं फिर एक बार लेकर के आपके सामने इतिहास की जो आपकी जीके के अंतर्गत जो वीडियो चल रही थी उसी के कुछ क्वेश्चन लेकर के फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए करते हैं अपने क्वेश्चनों को शुरू। और जो बच्चे नए आए हैं वो अपना हमारे जो बाकी की जो वीडियो पिछली हमने डाल ली है मैथ और जीके की, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो 1 से लेकर लास्ट तक जितनी वीडियो डल गई है मैथ की अलग और जीके की अलग, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप सीरीज से आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो अब जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ये मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है। तो आप मध्यकालीन इतिहास में 712 के बाद में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए इतिहास के अंतर्गत, क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से उसमें से बनते हैं, वही हम आपके सामने लेकर के सामने हाजिर हैं। तो प्रश्न नंबर 1, पहला इस्लाम को मानने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? यानी कि सबसे पहला जो अरब आक्रमणकारी भारत पर जिसने आक्रमण किया था, जो इस्लाम को मानने वाला था, वो कौन था? ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 में जिसने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ से अपार धन संपत्ति लूट करके गया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, तुर्की के किस बादशाह ने 1712 आक्रमण किया? यानी तुर्की का एक बहुत ही भयानक आक्रमणकारी था जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो महमूद गजनवी, भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी ने किए हैं, महमूद गजनवी ने। इसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 27 साल लगभग भारत पर आक्रमण किए और यहाँ पर शासन किया। इसके बाद में जो प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 3, गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमणकारी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यानी गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो था सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया था और 1026 यानी 25 में किया था और 26 तक इसने वहाँ से अपार धन संपत्ति लूटी। ये इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था और सबसे ज़्यादा जो धन संपत्ति जो लूटी थी इसने वो सोमनाथ के मंदिर से ही लूटी थी, जो 1026 ईस्वी में इसने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, गजनवी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो था यहाँ के जो लोग थे काफिर जिन्हें बोलते थे, जो गैर मुस्लिम थे उन्हें काफिर बोलते थे, उनको मुसलमान ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना। दूसरा, यहाँ से धन लूटना, यही सबसे इम्पोर्टेंट था, इसका उद्देश्य धन लूटना। यहाँ से इसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहीं रह करके यहाँ लोगों पर शासन करूँ, बस केवल आक्रमण किया, धन लूटा और अपने देश लेकर के चला गया। यही इसका सबसे मेन उद्देश्य था, धन को लूटना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बिरूनी भी जो है वो गजनवी के साथ ही भारत आया, ठीक है। और इसने तहकीक हिंद और किताबुल हिंद, ये 2 रचनाओं की रचना की यहाँ पर। और ये किसने की थी? कभी कभी इन्हें रचनाओं को देकर के नाम पूछ लेता है, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। तो ये अल बिरूनी ने की थी और ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका गजनवी। ये मैंने आपको एक और 2 क्वेश्चन और बता दिए, ये पुस्तक भी कभी कभी पूछ लेता है, ये अल बिरूनी की लिखी हुई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, फिरदौसी की प्रसिद्ध रचना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS PCS लेवल से लेकर के आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SI जितनी भी आपके कंपटीशन होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये ट्रेंड करता है। तो फिरदौसी की जो प्रसिद्ध रचना थी वो शाहनामा थी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट तरीके से आप लोग याद कर लेना इसको और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले प्रश्न पर।